जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपक्ष की अमावस्या के बारे में। पितृपक्ष जब पूरा निकल जाता है तो लास्ट में जो अमावस्या आती है, इस दिन हम अपने पितरों को विदा करते हैं। इस दिन अमावस्या वाले दिन उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हमें नहीं मालूम है, यानी कि सर्व पितरों का, जो भी पितृ भूले बिसरे हैं, जिनकी तिथि हमें नहीं मालूम है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जो हम जानते भी नहीं है, हमारे परिवार वालों ने हमें बताया नहीं है, उनके लिए हमें ये तर्पण किया जाता है। उन पितरों के लिए हमें अमावस्या की जाती है। तो अमावस्या में हमें क्या करना है? अमावस्या में सेम वैसे ही आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। एक ब्राह्मण को बुला के और अपने पितरों के निमित्त अमावस्या का भोजन करा सकते हैं। भोजन कराइए आप उनको, उसके बाद उनको दक्षिणा दीजिए, आप दान दीजिए उन्हें, वस्त्र, सफेद वस्त्र उनको दान में दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। और फल दान कर सकते हैं आप, और उनको विदा कर सकते हैं। इस तरह से आपको ब्राह्मण भोज करके करना है। और अगर नहीं कर सकते हैं ब्राह्मण भोज आप, तो उस दिन पितरों के निमित्त आपको अन्न दान करना है। अन्न दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। आप एक थाली लीजिए, उसमें थाली में आप सूखा आटा, चावल, सब्जी, फल, मीठा, दक्षिणा, एक लोटा जल, ये सब रख के उनको दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दे दीजिए आप पितरों के निमित्त, अपने पितरों के नाम से। अमावस्या का पितृ विदाई आप कर सकते हैं। आप घर में गऊ के लिए जो 5 तरह की हमने बताई थी, जो पंचबली निकालते हैं, जो 5 तरह की जो पंचबली निकाली जाती है, उसको आप निकाल सकते हैं, जो कि आप पूरे 15 दिन से 16 दिन से निकाल ही रहे थे, पूर्णमासी से आप निकाल रहे थे घर में। तो वो आप अमावस्या को गाय की रोटी निकालिए, गाय को गुड़ के साथ रोटी दीजिए। जो रोटी आप बनाएं सुबह नहा धो के घर में, उसके बाद उस गाय की रोटी में आप घी चुपड़िए, गुड़ रखिए। मीठी रोटी आपको खिलाना है गाय को, गुड़ रखिए, गाय को दीजिए। आप जो कुत्ते को रोटी निकालें, वो भी मीठी रोटी उसको भी निकाल के दें। आप कौवे को रोटी निकाल के दें, इस तरह से उनको भी दें। उसके बाद आप देवताओं के नाम से एक रोटी बना के वो भी निकाल सकते हैं। चींटियों के लिए निकाल सकते हैं। जो 5 तरह का आपको बताया था पहले भी निकालने के लिए, वो आप निकाल सकते हैं। किसी गौशाला में आप वहां पर जाके, किसी गौशाला में आप गऊओं के लिए हरा चारा दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। उनको आप अन्न भी दान कर सकते हैं गऊ के लिए, गौशाला में। उसके बाद जब ये सब कुछ दान करना है, फल देना है, अन्न दान करना है, वस्त्र दान करना है, दान करके और पितरों को मना के उनको विदा करना है कि आप खुश रहें, आपको आपकी आत्मा तृप्त रहे और आपका आशीर्वाद हमें पूरे साल मिलता रहे। हमारे घर में जो विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, आपकी आशीर्वाद से हमारा घर फलता फूलता रहे, हमारा परिवार फलता फूलता रहे, हमारे वंश वृद्धि होती रहे और घर में खूब सारी खुशियां आपकी कृपा से बनी रहें। तो ये आपको करना, क्योंकि ये अमावस्या को किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर नवरात्रे जो शुरू हो जाते हैं। नवरात्रे मतलब जब पितरों को विदा करते हैं, उसके बाद देवी माँ का आगमन होता है, उनकी हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। गौशाला में आप घर में भी ध्यान कर सकते हैं। उनके नाम पे आप जो है पितरों के नाम का आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। आप गंगा जी के किनारे जाके उनका तर्पण कर सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं, उनके नाम की माला जप सकते हैं उनकी तृप्ति के लिए। आप गौशाला में भी जाके ये सब चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें, जो ये स्थान है, ये शुद्ध माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको अमावस्या मनानी है और पितरों को विदा करना है। पितरों को, अपने लोग को, उनको बोलना है कि भाई पितृदेव, आपको जो भी हमारी सामर्थ्य उस हिसाब से हमसे जाने अनजाने जो गलती हो गई हो, उसके क्षमा प्रार्थी हूँ मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए हमें क्षमा करिए। और आप हमेशा हमारे परिवार पर, हमारे कुल खानदान पे हमेशा प्रसन्न रहिए। पितृ जो होते हैं वो खाली अपने ही पूर्वज नहीं होते हैं, अपने ननिहाल की तरफ जो होते हैं, मामा, ननिहाल, ये भी पितरों, इनको भी हम पितृ में, मतलब इनके लिए भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे पितरों में आते हैं। और तो और ससुराल के जो होते हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो हमारे मित्र होते हैं उनके लिए भी हम तर्पण कर सकते हैं। जो आपके करीब हैं वो आपसे उम्मीद लगाते हैं और उनको उम्मीद होती है, उनके लिए आपको करना भी चाहिए। तो इस तरह से आप अमावस्या को मनाइए, पितरों को विदा करिए। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसका फल दिखेगा अपने जीवन में, दिखेगा कि भाई ये हमने जो किया है तो इसका फल हमें क्या। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं श्राद्ध, तो जरूर करिए, अभी से शुरू करिए।
और करके इसका फल पाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, खुशहाल बनाइए। जो परेशानियां हैं, जो घर का आदमी, जो फैमिली हेड होता है ना, वो मानसिक तौर से परेशान रहता है अगर पितृदोष है आपके उसमें। तो पितृदोष ना हो, खत्म हो, अगर है तो खत्म हो, इसकी पूजा पाठ कराइए, पितृ पिंडदान कराइए, तर्पण करिए, पितरों को मनाइए अपने। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।